जैसे कि हमारे सारे हर्फ हो गए हैं, एराब हो गया, सारे मात्राएं हो गए हैं, और एक चीज़ और हो गया है कि जो आपको बताया गया था कि एक साउंड के लिए 4-5 हरूफ हैं, तो उसमें से कौन सा हमने अभी फ़िलहाल इस्तेमाल करना है। ठीक है, बाकी टाइम आने पर जैसे कि ज़ पर बिंदी के लिए कितने हैं, 5 है, तो उसमें से हमें जे वाला करना है और बाकी को रहने देना है। बाकी हम आगे जैसे जैसे क्लास बढ़ेगी कहाँ कौन से अल्फाज के लिए कौन से हरूफ इस्तेमाल होगा वो उसमें बताएंगे। बाकी जो हम पीछे प्रैक्टिस कर चुके हैं उसके अकॉर्डिंग ये सारा उसमें आ गया है। जैसे कि हमने लिखना है पहले रब, ठीक है, रब। उसके बाद लिखना है रह। अब रह में बताइए कि ह कौन सा लगेगा, गोल वाला। उसके बाद है राजिक, रे के साथ अलिफ और कौन जे लगेगा, जे आगे लगेगा क्वाफ। और स्यारी के लिए, छोटी ई के लिए कौन सा एराब है, जेर है, तो जेर लगेगा जे के नीचे, ठीक है, राजिक। उसके बाद है दाल, ठीक है, दाल, दाल। उसके बाद है दादा, दाल के साथ अलिफ और दाल के साथ अलिफ, ये जुड़ा हुआ आपस में क्यों नहीं है, ये 10 हरफों में आते हैं। हाँ, क्योंकि ये उस 10 में आते हैं और इसका रूल है कि हम किसी के साथ जुड़ते हैं, अपने साथ नहीं जोड़ते, ठीक है। उसके बाद है आज, आ के लिए कौन सा ये है, मद। आगे जौ के लिए यहाँ पर जीम लगा क्योंकि जौ के पैर बिंदी नहीं है, ठीक है, आज। उसके बाद आदम, अगर आ की साउंड हो तो हम अलिफ के ऊपर क्या लगाएंगे, मद लगाएंगे। ये देख लीजिए, आदम सही है। उसके बाद है आदाब। अब आदाब में देखिए कि ये जो सारे हर्फ है ये सारे अलग अलग है ना, तो इसमें वही 10 रूल आ गए, वो 10 हरूफ के रूल आ गए कि अलिफ के ऊपर मद आ गया, आ बन गया। उसके बाद आ गया अलिफ के बाद तो दाल को जोड़ेगा नहीं अपने साथ, ये आपस में भी नहीं जुड़ता, तो दाल अलग से आ गया। उसके बाद दाल भी अपने साथ अलिफ को नहीं जोड़ेगा और अलिफ भी अपने साथ ब को नहीं जोड़ेगा। उसके बाद है अगला आराम, आराम देखिए सही है। उसके बाद लिखना है हमने बाबा। अब यहाँ पर ब कौन सा आएगा, छोटा वाला या, हाँ, यहाँ पर छोटा ही आएगा। बे के साथ अलिफ आ गया, आगे फिर से बे के साथ अलिफ आ गया। उसके बाद आपा, पे के साथ अलिफ, शक्ल यही वाला है, बस नुक्ता चेंज हो गया है। उसके बाद हमने लिखना है बा, ठीक है। अगला है पल। अब पे को लाम के साथ कैसे जोड़ना है वो देखिए, जो प है वो आधा होगा और सेंटर में होगा, ठीक है। उसके बाद है तक। अब यहाँ पर ये भी देखने वाली बात है कि अगर आप सोच रहे होंगे कि ये जो त है इसमें आएगा, लेकिन ये इसमें नहीं आता है, जो ये वाली है ना लाइन, ये इसके ऊपर ही आता है, थोड़ा सा ऊपर ही है, ठीक है। उसके बाद है बब। अब ये देखिए कि ब को ब के साथ जोड़ना है, तो पहला वाला ब कौन सा आएगा, छोटा वाला आएगा, और ये थोड़ा सा ऊपर ही होगा, ठीक है, जो पहले वाला ब होगा। उसके बाद लिखना है पट, सही है ये बट है। हाँ, इसमें प है तो 3 नुक्ते प के लिए। उसके बाद है तब, तब के बाद सब। अब स का देखिए यहाँ पर कौन सा स आएगा, स साउंड के लिए सीन आएगा। देख लीजिए, ठीक है।
अब इसको लिखना शुरू करते हैं। बाबा कैसे लिखेंगे? बे के साथ अलिफ, फिर आगे बे के साथ अलिफ। नाना सेम वैसे ही लिखेंगे, बॉडी उसकी वैसे ही रहेगी, बस नुक्ता चेंज हो जाएगा। उसके बाद हमने लिखना है आपा, ठीक है आपा। उसके बाद हम लिखना है आना, ठीक है। सारे शक्ल एक जैसे ही है, बस नुक्ते का फर्क है। उसके बाद लिखना है आया। अब य में नुक्ता कहाँ लगाएंगे? और कितने नुक्ते? दो नुक्ते लगाएंगे, आया। उसके बाद आटा लिखना है, अलिफ को मद आ और टे के लिए आधा ट, फिर उसके साथ अलिफ, आटा। अगला है बे के साथ अलिफ आ गया। क्या बे अपने साथ लाम को जोड़ लेगा? तो लाम को हम अलग से लिखेंगे, बाल। उसके बाद नाम। अब यहाँ पर म पूरा है तो उसकी मुंह ऊपर ही होगी, ठीक है। पान। नून, देखिए नून हमेशा आप लोग का गलत हो जाता है, ठीक है। इसको ऐसे लिखना है, ना कि ऐसे लिखना है, ठीक है, ऐसे बनाना है। उसके बाद है पाक। तार कैसे लिखेंगे? तार, हाँ, आधा त के साथ अलिफ हो गया, ता आगे रे, तार। उसके बाद लिखना है हमने टाट, टे के साथ अलिफ पूरा टे, टाट। उसके बाद है यार, ये के साथ अलिफ आगे र, हो गया, बस लिखिए। पहले जो अल्फाज किए थे ना, उसी से हम अब छोटे छोटे लाइन बनाएंगे, ठीक है। पहला लाइन है हमारा टाट बुन। अब पहले हम टाट भी लिख चुके हैं, बुन भी लिख चुके हैं, तो आसान ही है। नीचे लिखते हैं इसके। पहले हम लिखेंगे टाट। और आप लोग को इसके बारे में तो बताया गया है ना कि जो हमारा पहले ये वाला था शक्ल, बे वाले जो शक्ल थे, जब हम इसको हाफ कर रहे थे तो ये ऐसे हो गया था, है ना। लेकिन जब हम इसको किसी के साथ जोड़ेंगे, जब हम हरूफ जोड़ करेंगे, तब इसको हम गोलाई देंगे, इसको ऐसे में बदल देंगे, ठीक है। और साथ साथ समय के साथ साथ ये और भी बदलेगा। जो बे वाली शक्ल है ना, वो ज़्यादा बदलती है, तो किसके साथ कौन सा अभी शक्ल आने वाला है वो आगे की क्लास में बताएंगे। फिलहाल आपको ये वाला करना है, ठीक है। तो टा, फिर ट, टाट। उसके बाद थोड़ा सा जगह छोड़ के हम लिखेंगे बुन, ठीक है। समझ गए? पहले तो हम ये सारे लिख चुके थे, बस हमने अब लाइन बनाना, उसी से लाइन बनाने थे। अगला लिखिए दादा तार आया। दादा तार आया। दादा तार आया, ठीक। उसके बाद वह इस नल तक आया। अब आप देख रहे होंगे इतनी बड़ी लाइन है, लिखेंगे कैसे, ठीक है। पर आसान है। पहले हमने वह लिखा था, पहले लिखेंगे वह हो गया। उसके बाद लिखेंगे इस भी पहले लिख चुके हैं, वह इस, ठीक है। उसके बाद नल भी लिख चुके हैं, नल। उसके अगला है तक अभी अभी लिखे हैं, आया। उसके बाद आया, लाइन ख़त्म, ठीक है। अब तो आप कोई भी लाइन बना सकते हैं, बस ठीक है। ये लिख लीजिए, फिर अगला लाइन दे रहे हैं अभी जी। अगला लिखिए बता, पता,
बता, पता, बटन। पहले हम ये 3 लिखेंगे, ठीक है। अब देखिए, पहले तो हम एक एक बना रहे थे ना घर सिंगल, लेकिन अब आपको क्या करना है कि ब, त, फिर अ की मात्रा। तो पहले वाला ब, बे छोटा होगा और ते को साथ में जोड़ेंगे। पहले देख लीजिए फिर लिखिएगा, छोटा या बड़ा। छोटा तो बड़ा, बहुत छोटा। ठीक है, त को बड़ा कर दिया। नहीं तो नहीं बड़ा करेंगे, लास्ट पहले वाले फिर नाम लगेगा ना, बड़ा अलिफ बड़ा होगा ना। पहला अपना हर्फ है बे, फिर ते, फिर अलिफ। तो पहले वाला जो हर्फ है वो क्या होगा, छोटा होगा। दूसरा भी छोटा होगा, जो लास्ट है वो वाला बड़ा होगा। तो उसका तो कोई छोटा बड़ा है नहीं, तो वो ऐसे बनेगा, ब फिर ते के साथ अलिफ, ठीक है। उसके बाद हमने लिखना है पता। पता भी क्या हम ऐसे ही लिख सकते हैं, बस नुक्ते का फर्क होगा, नुक्ते का फर्क है। अब जो हम पहले बुन लिखे थे ना, बुन, तो आखिर में क्या है, नून ही है, इसके आगे बे है और टे है। तो इसकी भी शक्ल बुन के जैसे ही बनाएंगे, बस एक अलग से लग जाएगा, एक एक्स्ट्रा हो गया। ये हो गया ब, ये हो गया ट, ये हो गया न। ये नून के साथ जो जोड़ने वाला है ना, वो ध्यान से देखिएगा, लिखिएगा बाद में, पहले देख लीजिए। सी टाइप हो गया ना ये। हाँ, अब ना मैं थोड़े से ना ये आगे दे रही हूँ, आप लोग खुद ही बनाइएगा इसको। ये लीजिए, अब आप लोग इतना करके दिखाइए मुझे। हम यहाँ तक कर चुके हैं, ठीक है। बता, पता, बटन। उसके बाद हमने करना है बना, बे के साथ नून और अलिफ, ठीक है, बना। अगला है बनाया। अब यहाँ पर देखिए कि कोई ऐसा है हर्फ जो लाइन तोड़ने वाला है बीच में, बना। पहले तो हम लिखेंगे बना, यहाँ तक लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद आगे लिखेंगे या, क्योंकि अलिफ तो अपने साथ जोड़ना नहीं है, तो बना लिख के या लगा दिए, बन गया बनाया। उसके बाद बताना। बताना में भी हमने ऐसे ही करना है, पहले लिखेंगे बता, ठीक है। उसके बाद आगे ना। अब ये ना को अलग से क्यों, क्योंकि यहाँ बीच में अलिफ आ गया है, इस मात्रा के लिए यहाँ पे अलिफ आ गया, तो इसका कहना है कि हम जोड़ेंगे नहीं अपने साथ, तो ना अलग से आएगा। उसके बाद अगला है नया। नया, ठीक है। उसके बाद हमने लिखना है बाल बना। पहले बाल भी लिख चुके हैं, बना भी लिख चुके हैं, तो बस देर किस बात की है, ये लीजिए, बाल बना, ठीक है जी। उसके बाद है नाम बता। नाम पहले लिख चुके थे और बता भी लिख चुके थे, नाम बता। उसके बाद पता बता, पे, ते और उसके साथ अलिफ, फिर ब, फिर त के साथ अलिफ, ठीक है। अगला है आपा पान बना। आ के लिए अलिफ के ऊपर मद, आगे पे को अलिफ, आपा, और पे को अलिफ, छोटे पे को अलिफ, छोटे पे को अलिफ, आगे नून, आपा पान। उसके बाद है छोटा पे
बे नून को अलिफ बना। यहाँ पर डैश, यानी कि हमारी बात खत्म हो गई, लाइन खत्म। एक और है, ये ऊपर वाला मिटा देते, ठीक है जी। पहले ये देखिए, बटन दबा दिया, यह है बटन दबा दिया। बटन भी लिख चुके हैं पहले। अब देखिए कि बटन में क्या करना है, बे टे और नून को जोड़ना है, एक साथ जुड़ेगा ना यहाँ पर। यहाँ पर तो कोई लाइन तोड़ने वाला है नहीं उस 10 में से, तो पहले बे, फिर टे, फिर नून, उसके बाद दबा। द के लिए क्या है, कौन से हर्फ है, दाल, आगे बा। अब ये दाल अपने साथ बे को क्यों नहीं जोड़ा है, क्योंकि ये भी उस 10 में आता है जिसका कहना है कि हम किसी के साथ जुड़ेंगे, अपने साथ नहीं जोड़ेंगे। उसके बाद दिया, दिया ऐसे ही लिखेंगे, देखिए ये हो गया दया। अब हम छोटी के लिए कौन से एराब लगाएंगे, जेर, द के नीचे। वेरी गुड, बटन दबा दिया। बस आज के लिए इतना ही।